नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 रचनाएं। जैसा कि रचना चैप्टर में से एक 4 नंबर का प्रश्न रचना बनाने के लिए आता है और इसमें 3 प्रकार की कुल रचनाएं हैं। रेखाखंड का विभाजन, त्रिभुज की रचना और वृत्त संबंधी रचना। तो यह 11.1 में पहला प्रश्न, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए जिसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो ये ध्यान रखना है 5:8। तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे मुख्य बात इस रचना को बनाने की है। मुद्दे तो जैसे आप बनाते हैं वैसे वैसे लिखते जाइए, कोई बात नहीं। 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो ये 7.6 मापेंगे। ये 0 से शुरू करके ये 7 और इसके बाद ये 5, 1, 6, 7.6, इसको रेखाखंड खींच लेंगे। अब यहाँ पर ए बिंदु पर कोई कोण, न्यून कोण बनाते हुए किरण किसी एक तरफ खींचना है और बी बिंदु से उसके विरुद्ध अर्थतल में उसी के कोण के बराबर। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम 60 अंश का कोण ले लेते हैं, क्योंकि आपको मापना नहीं पड़ेगा। 60 अंश का कोण प्रकार की सहायता से आराम से बन जाता है। तो ए बिंदु पर ऊपर की तरफ और बी बिंदु से नीचे की तरफ 60 अंश का कोण बना देंगे। ध्यान रहे, कोई भी माप का कोण बना सकते हैं, लेकिन जितने माप का कोण यहाँ भी ए बिंदु पर हो उतने ही माप का बी बिंदु पर होना चाहिए। तो इसके लिए यह प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं आपको पहले की कक्षाओं में सीख चुके हैं। ये ऐसे कोई भी माप एक लेकर ऐसे चाप लगाएंगे और वही माप पुनः यहाँ से काटेंगे। ये 60 अंश का होगा। अब बी पर से नीचे की तरफ वही काम कर लीजिए ऐसे, और फिर यहाँ इस बिंदु पर से ये काट लिया। दोनों को ये मिला दिए तो ये जो है ए एक्स और ये बी वाई, 60 अंश के कोण दोनों तरफ बन गए। अब क्या करेंगे कि ये ध्यान रखिए कि क्या है, ये 5:8 दिया हुआ। तो 5 पहला है ए की तरफ से और 8 है बी की तरफ से। मतलब जो ए एक्स किरण है उस पर 5 भाग और बी वाई पर 8 भाग बनाने होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ए एक्स हो, आप ए पर से नीचे की तरफ ले लीजिए तो बी में से ऊपर की तरफ ले सकते हैं। ए में से ऊपर की तरफ लिया तो बी में से नीचे की तरफ, कोई ज़रूरी नहीं है, जिस तरफ आपको इच्छा हो ले सकते हैं। विरुद्ध तल में होना चाहिए। तो ए एक्स पर 5 भाग प्रकार की सहायता से छोटा छोटा यह माप लेकर के यह 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4 और ये 5। उसी प्रकार बी पर से बी वाई पर कितना, ये 8। तो उसी माप से, ध्यान रहे, जिस माप से ए एक्स पर लिया था उसी माप से बी वाई पर होना चाहिए। यहाँ से 1 भाग, फिर ये 2 भाग, ऐसे करते हुए 8 भाग तक प्राप्त करेंगे। अब सीधे सीधे इसमें से A5, 5:8 था तो A5 और B8 इसको जोड़ देंगे। इनके नाम क्रम से A1, A2, A3, A4, A5। इसका B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 है। तो A5 और B8 को जोड़ा, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जहाँ पर इसको ए बी को काटती है उसका नाम रख देंगे P। इस प्रकार अपना AP बराबर 5 और PB बराबर 8, यानी AP अनुपात PB बराबर 5:8। ये बहुत ही सरल रचना है दोस्तों। रचना के मुद्दे जैसे बनाए वैसे लिख देना है। क्या करेंगे, सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर माप का एक ए बी रेखाखंड खींचेंगे। बिंदु ए से कोई भी न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एक्स खींचेंगे तथा बी बिंदु से उसके विरुद्ध अर्थतल में उसी माप का कोण बनाते हुए किरण बी वाई खींचेंगे। ये लिख लिया। फिर अगला पॉइंट, किरण ए एक्स पर समान भाग में A1, A2, A3, A4 और A5 बिंदु प्राप्त करेंगे तथा किरण बी वाई पर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 बिंदु क्रमशः प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे लिखते गए। अब क्या करेंगे, A5 तथा B8 को जोड़ देंगे और यह जोड़ता हुआ रेखाखंड खींचेंगे जो ए बी को पी बिंदु में काटता है। इस प्रकार AP अनुपात PB बराबर 5:8। देखते हैं, इसको मापने के लिए भी लिखा हुआ है। हमेशा मापना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रश्न में लिखा हो मापने के लिए तो मापिए इसको। AP बराबर देखिए 3 से थोड़ा सा कम, यानी कि 2.9 है। 2.9 इधर 7 में से घटा लीजिए उसको, 4.7 बचेगा। तो AP बराबर 2.9 तथा PB बराबर 4.7। दूसरा, ये तो सरल रचना थी। त्रिभुज की रचना कुछ थोड़ी कठिन होती है। तो देखते हैं इसमें का, ये जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5,
5 नहीं 3, प्रश्न नंबर 3 देखिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। यानी पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हैं, फिर एक दूसरा त्रिभुज उसके समरूप बनाना है। तो देखिए, पहले दिए गए माप से त्रिभुज बनाना है। इसको हमने भुजा का माप लिख लिया 5, 6 और 7 ध्यान रखने के लिए। इसमें से किसी भी एक भुजा को आधार के रूप में आप नीचे लीजिए। तो हम चलिए बीच में जो 6 है 6 को नीचे ले रहे हैं। 6 सेंटीमीटर माप का ये जो ऐसे माप करके 6 सेंटीमीटर माप पर एक रेखाखंड खींचेंगे BC। अब यहाँ से एक B पर से A की तरफ कितना होना चाहिए 5 और C से एक तरफ होना चाहिए 7। तो ये 5 सेंटीमीटर ऐसे माप कर, ये ऐसे 5 सेंटीमीटर मापेंगे। ये रहा 5 सेंटीमीटर माप का ये चाप एक लगाएंगे इस तरह से, और C बिंदु पर से ये 7 सेंटीमीटर ऐसे माप लेंगे और 7 सेंटीमीटर का ऐसे चाप लगाएंगे ये जो C पर से। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटता है उसका नाम हो जाएगा A। तो AB और AC को जोड़ देंगे तो त्रिभुज तो हो गया ABC। ये तो दिए गए माप का त्रिभुज आपका तैयार हो गया। इस त्रिभुज के अनुरूप समरूप दूसरा त्रिभुज जब बनाना है तो क्या करेंगे, A बिंदु पर से कोई भी न्यून कोण बनाती हुई किरण त्रिभुज के विरुद्ध अधतल में, जिस तरफ त्रिभुज हो उसके रोंग साइड में, यानी ऊपर की तरफ हमने त्रिभुज बनाया था तो अब नीचे लेंगे। A बिंदु से कोई भी कोण बनाती हुई, इसमें मापने की जरूरत नहीं, कोई भी कोण बनाती हुई एक किरण ये खींच लिया BX। अब ये जो अनुपात दिया हुआ है 7/5, इसमें से जो बड़ा अंक हो, 7 बड़ा है ना, तो 7 भाग इसको करेंगे। यदि मान लीजिए कि 7:9 होता तो बड़ा अंक क्या है 9, तो 9 भाग करते। मतलब ये अनुपातों में जो बड़ा अंक है उतने भाग इस पे करना है समान माप से। तो कोई भी एक छोटी सी त्रिज्या लेकर के इस तरह से हमने छोटी सी त्रिज्या एक लिया, एक भाग, फिर यहाँ पे दूसरा यह, फिर यह 3, ये 4 और यह 5, 6 और 7। तो ये 7 भाग इसको कर लिए, क्रमशः इसके नाम रख दिए B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब इसमें ध्यान दीजिए, अनुपात में 7/5 है तो नीचे क्या है 5, नीचे वाले अंक को ध्यान रखना है। नीचे 5 है तो 5 का मतलब B5 को C से जोड़ देंगे। यदि नीचे ये 5/7 होता तो 7 वाले को जोड़ते, ध्यान रखना। तो 7/5 है मतलब 5 B5 को ये C बिंदु से मिला देंगे, सीधे ऐसे मिला दिया। अब ये जो ऊपर 7 है तो B7 पर से इसके समांतर रेखा खींचनी है, और समांतर रेखा खींचना भी कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे। तो समांतर रेखा फिर हम बता दे रहे हैं, ये जो B5 से C तक जुड़ा हुआ है ये कोण बन गया। इस कोण को कोई भी एक माप की त्रिज्या लेके काट लीजिए ऐसे, और यही माप B जहाँ से बनाना है यानी B7 पर से, तो यहाँ से ऐसे एक चाप लगा दीजिए, बराबर। अब ये जो चाप कटा हुआ है इसको ऐसे करके नाप लीजिए, बराबर, बिल्कुल सीधे सीधे ये नाप लिया। और यही माप ये जो पहला चाप है इस पर आप काट दीजिए ऐसे। ये जहाँ कटता है इसको मिलाते हुए इसको खींचेंगे तो बिल्कुल सीधे इसके समांतर रेखा यह होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, जो ये कोण बन गया इसको कोई भी माप की त्रिज्या से काटेंगे और इसी माप से B7 पर से एक चाप लगाएंगे। पुनः ये जो चाप है इस चाप ये जहाँ काटा हुआ है इसको ऐसे माप लेंगे और ये माप इसी माप के बराबर इसको काट लेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे तो ऐसे इसके समांतर होगी। यही काम अब ऊपर कर लेना है। ऊपर करना है तो क्या करेंगे, एक बार तो ACB ये कोण आपका बना ही है, इस पर कोई भी माप लेकर एक त्रिज्या ऐसे काट लीजिए चाप, और यही माप लेकर इस C' बिंदु पर से ये चाप काट दीजिए। ये जो यहाँ से ये चाप है इसको देखिए बराबर ये मापा, ऐसे माप लीजिए और इस माप से पुनः इसको क्या है काट लीजिए। अब ये जहाँ कटा है इसको जोड़ते हुए ये C से आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे इसके ऊपर जा रहा है तो इसको आगे बढ़ा देंगे। ये जहाँ मिला उसको A' रखेंगे, ये जहाँ मिला इसको C' रखेंगे। तो A' और B और C', ये त्रिभुज बना A', B, C'। रचना के मुद्दे में सर्वप्रथम दिए गए माप से एक त्रिभुज बनाएंगे। दिया गया जो माप है
उस माप से एक त्रिभुज बनाया। इसकी रचना कैसे आपकी उसको नहीं लिखना है, आपको सीधे लिख देना। सर्वप्रथम दिए गए माप से एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। अब B बिंदु से जिस तल में ये त्रिभुज ABC है उसके विरुद्ध अर्ध तल में कोई भी कोण बनाती हुई किरण BX खींचेंगे। अब BX किरण पर 7 भाग, क्योंकि 7/5 में बड़ा अंक, ये 7/5 में बड़ा अंक 7 था, तो 7 भाग क्रमशः B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7 समान माप में प्राप्त करेंगे। अब इसमें B5 ध्यान रहे जो बटे में नीचे वाला अंक था ये 5, तो नीचे वाला अंक ये 5 था, तो 5वें पर से यानी B5 से C को मिलाएंगे। रेखाखंड जो B5C है इसके समांतर रेखाखंड B7 बिंदु में से खींचेंगे, जो यहाँ पर यह आगे यहीं तक था, आगे इसको बढ़ा देंगे तो C' पर मिलता है। पुनः CA के समांतर, ये CA के समांतर रेखा इस C' बिंदु पर से खींचेंगे, जो इस BA को आगे बढ़ाने पर A' पर मिलती है। तो इस प्रकार त्रिभुज A', C' प्राप्त होता है, जो दिए गए त्रिभुज के समरूप है तथा उसकी भुजाओं के 7/5 अनुपात का 7/5 गुणे माप का है। तो इस प्रकार 2 रचनाएं हमने आपको बताया, एक रेखाखंड के विभाजन की और दूसरा है त्रिभुज बनाने की। तो आशा है समझ में आ गया होगा। बाकी के प्रश्नों को आप खुद करिए और जब जहां समझ में न आए तो पुनः हमसे संपर्क कीजिए। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।